हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। भारत की दो दिग्गज पीएसयू बैंक है दोस्तों, उसको एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है कल दोस्तों सेबी की तरफ से। तो क्या न्यूज़ है वो जानने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले दिनों में इस न्यूज़ के चलते कौन से लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए, और कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बता सकते हैं दोस्तों। तो हम चलेंगे सीधा कल के कारोबार के डिटेल में कि दोनों बैंक में कैसा कारोबार हुआ है, उसके बाद न्यूज़ पे नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। आपको पता होगा कि फ्राइडे को उसकी क्लोजिंग हुई थी 46 रुपये 15 पैसे, 2 रुपये डाउन था, 4% की भयंकर गिरावट थी दोस्तों। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 48 रुपये 10 पैसे, ओपन होता है 48 रुपये 50 पैसे के आसपास, हाई बनाता है 48 रुपये 50 पैसे के आसपास, और फाइनली लो बनाता है 45 रुपये 80 पैसे के आसपास। और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो दोस्तों 46 रुपये 10 पैसे के आसपास हुई थी। क्वांटिटी की बात करें तो 4,05,61,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 1,29,84,000 शेयर की डिलीवरी हुई है। डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत अच्छा है, 32% के आसपास डिलीवरी है, मतलब 1,30,00,000 शेयर की डिलीवरी हुई है। तो डिलीवरी अपने आप में यहाँ पे इंकरेज दिखाई दे रही है दोस्तों। अभी हम चलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे फिर से लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च मार के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसकी क्लोजिंग आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। एक मिनट थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लूँ, यहाँ पे और थोड़ा ऊपर लेना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा उसकी क्लोजिंग हुई थी 196 रुपये 80 पैसे के आसपास, 5 रुपये डाउन था, 2.5% की गिरावट थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 201 रुपये 90 पैसे, ओपन होता है 203 रुपये के आसपास, हाई बनाता है 204 रुपये का, लो बना देता है 194 रुपये का, और फाइनली क्लोजिंग होती है 196 रुपये 50 पैसे के आसपास। इसके कारोबार की डिटेल की बात करें तो 5,61,00,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 1,31,00,000 शेयर की डिलीवरी हुई है। डिलीवरेबल परसेंटेज इसमें थोड़ा कम है, 23.38% का डिलीवरेबल परसेंटेज है। तो दोस्तों दोनों में भयंकर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा डिलीवरी दिखाई दे रही है अगर कंपेयर करें एसबीआई से। तो अभी हम जाएंगे न्यूज के ऊपर, और क्या न्यूज है वो जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे। तो दोस्तों मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सेबी फाइन एसबीआई, एलआईसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर वायोलेटिंग म्यूचुअल फंड नॉर्म्स। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी ने फाइन किया था एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके साथ एलआईसी में भी फाइन किया था, पर एलआईसी का कोई शेयर यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो इसके लिए मैं उसका जिक्र नहीं किया है। पर तो सेबी ने फाइन क्यों लगाया है यहाँ पे बता रहे हैं कि वायोलेट किया है, म्यूचुअल फंड के जो नॉर्म्स है उसका वायोलेशन किया है। तो क्या पूरी डिटेल है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पूरी न्यूज पढ़े तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन फ्राइडे इम्पोज पेनल्टी ऑफ 10 लाख ईच ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसबीआई, एलआईसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द म्यूचुअल फंड नॉर्म्स। तो 10 लाख की तीनों के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है म्यूचुअल फंड के नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए। यहाँ पे देखें तो दोस्तों क्या उल्लंघन किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पूरी डिटेल देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब कि एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा आर द स्पॉन्सर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड रिस्पेक्टिवली। दे हैव होल्ड मोर देन 10% स्टेक इन ईच दिस म्यूचुअल फंड। तो आपको पता होगा कि इन तीनों म्यूचुअल फंड जैसे कि मैंने नाम बताया उन तीनों में उनकी 10% की हिस्सेदारी है। इन एडिशनल एलआईसी, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल्सो sponsor of UTI MNC hold more than 10% of stake individually in asset management company and trustee company of UTI mutual fund। तो आपको पता होगा कि SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो म्यूचुअल फंड है उसमें तो इन लोगों की 10% की हिस्सेदारी है। उसी के साथ साथ UTI MNC है मतलब कि यूनिट UTI म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके अंदर भी इन लोगों की तीनों की अलग अलग 10% की हिस्सेदारी है। This is not in conformity with the requirement of mutual fund regulation, the SEBI said। मतलब कि ये जो यहाँ पे दोनों के अंदर 10% की हिस्सेदारी है, ये अपने आप में जो म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन का नॉर्म है उसके खिलाफ है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पूरी और जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों रेगुलेटर अमेंडेड द म्यूचुअल फंड regulation in March 2018 wherein the shareholder or sponsor owing at least 10% stake in ANC is not allowed to have 10% or more stake in other mutual fund house operating in country।
तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि दोस्तों अगर किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी बैंक का, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर 10% की हिस्सेदारी है, तो वो दूसरे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर 10% से ज्यादा या 10% की हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसका जो अपने जो म्यूचुअल फंड है उसमें तो 10% की हिस्सेदारी है, साथ ही साथ यूटीआई एएमसी में भी 10% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे एक तरह से ये नॉर्म का यहाँ पे भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो आपको पता होगा कि दिसंबर 2019 की बात करें तो यहाँ पे इन तीनों जो कंपनी यहाँ पे ज्यादा हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, तो इसके लिए यूटीआई एएमसी का आईपीओ भी आने वाला था। तो दोस्तों इसके द्वारा वो अपनी जो हिस्सेदारी वो कम बेचने वाले थे। सेबी ने उसको बताया था कि दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक वो यहाँ पे आईपीओ के द्वारा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अपनी हिस्सेदारी कम करे। तो यहाँ पे आईपीओ की पहले तो बात चल रही थी, परंतु बाद में ये कोरोना का जो चक्कर चला उसके चलते आईपीओ अभी तो थोड़ा डिले हो चुका है, पर उसको अभी भी दिसंबर 2020 के पहले यहाँ पे उसको आईपीओ लाके उसके हिस्सेदारी कम करनी है। दोस्तों आईपीओ का प्रोसेस सब हो चुका है, सेबी की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुके हैं। तो अपने आप में ये एक सरप्राइज रहेगा कि आईपीओ कब आ रहा है। हालांकि उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो यूटीआई एएमसी का आईपीओ है वो दिसंबर एंड तक आ सकता है, जिसके द्वारा वो अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं तीनों के तीनों। तो दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर भी नजर रखनी होगी। यूटीआई एएमसी अपने आप में आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में तो 2 एएमसी लिस्टेड है भारतीय बाजार में, एचडीएफसी एएमसी और आर नाम। तो यूटीआई एएमसी भी बढ़िया अगर लिस्टिंग होगी तो उसके ऊपर भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलना तय है, क्योंकि आर नाम और एचडीएफसी एएमसी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। दोस्तों ये न्यूज थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी हम दोनों के चार्ट के ऊपर चलेंगे और चार्ट के ऊपर क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम भारत की नंबर 1 कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अभी की बात करें तो उसकी क्लोजिंग 196 रुपये 15 पैसे के आसपास हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी नीचे की तरफ बात करें तो 189 का एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके नीचे 177 रुपीज का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर एसबीआई में इस न्यूज के चलते थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की बात करें तो दोस्तों 200 से लेकर 210 के बीच जो एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है वो काफी दिनों से एसबीआई को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी बार दोस्तों एसबीआई ने यहाँ पे टच करके 200 के लेवल को टच करके नीचे आने की कोशिश की है। तो हाल फिलहाल में भी बात करें दोस्तों यहाँ पे उसने 207 का हाई बनाया था फिर भी, और उसके बाद फिर से उसमें गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये 210 को दोस्तों तोड़ता है तो ये सीधा जाएगा 230 के आसपास नेक्स्ट टारगेट लेवल हो सकता है। पर हाल फिलहाल में इन न्यूज के चलते थोड़ा बहुत मुझे लगता है गिरावट दिखाई दे सकती है। हालांकि ये यहाँ पे देखे 189 तक भी ना आए तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने दौड़ के रखी है वो अराउंड 192 के आसपास आ रहा है उसका लेवल, तो वहां पे टच करके फिर से उसमें बाउंस बैक हो सकता है। तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में 189 और 177 नीचे के लेवल में बात कर सकते हैं हम, और ऊपर के लेवल में 210 को अगर पार करता है तो 230 तक ये जा सकता है। तो इसके ऊपर आप नजर रख सकते हो। अभी हम चलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट के ऊपर मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा उसकी क्लोजिंग जैसे मैंने बताया 46 रुपये के आसपास हुई है। तो दोस्तों अभी बात करें तो 45 रुपये के आसपास काफी बार वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। अगर ये 45 को अभी भी होल्ड करके रखता है तो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। अगर ये 45 को तोड़ता है तो फिर से वो 40 रुपये के आसपास लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। 40 रुपये का सपोर्ट अपने आप में एक बढ़िया सा सपोर्ट हो सकता है। ऊपर के लेवल में बात करें दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अगर 45 लेवल के आसपास अभी भी चल रहा है और यहाँ पे पोजीशन बनाता है, अगर ये होल्ड करता है तो आपके लिए पहला टारगेट होना चाहिए 50 रुपये, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर ये 50 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो 54.5 का लेवल है और उसके ऊपर 61 का लेवल अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे अभी 61 तो नहीं दोस्तों, पर 55 के लेवल के आसपास तो वो जा सकता है अगर इसने 45 का लेवल होल्ड किया तो। दोस्तों यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छा है दोस्तों, आप करने की कोशिश कर सकते हैं। 45 रुपये के लेवल के आसपास बाइंग करते हो और 50 रुपये के आसपास बेचते हो तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों इन लेवल के ऊपर आप वॉच आउट करिए, अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और आगे उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल, जैसे कि मैं बता रहा था, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल आज से लॉन्च कर दिया है दोस्तों। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी दोस्तों। उसमें आपको सब मार्केट का व्यू मिलेगा, जो ऐसे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक अगर अच्छा होगा तो मैं आपको उसमें अपडेट कर दूंगा।
और यहाँ पे दोस्तों मार्केट के और भी जो न्यूज़ और यहाँ पे रिसर्च है उसके ऊपर भी मैं एनालिसिस यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।